आज के मार्केट के एनालिसिस की शुरुआत करेंगे हम निफ्टी 50 के साथ। निफ्टी 50 को सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या चार्ट पैटर्न बना हुआ है और आज का दिन कैसा रहा। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आज ये एक निगेटिव कैंडल बना है, ऊपर से बहुत तेजी से सेलिंग आया। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आज एक सेलिंग हो सकता है, जो कि आज सेलिंग हमें दिखा और ये लेवल कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास, 18,050 के आसपास आकर के रुका है। अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखें तो ऊपर के लिए जो लेवल था ये 18,260 और नीचे का 17,998, 17,998 नीचे का लेवल ये है। अभी तक ये इस रेंज में मार्केट ट्रेवल कर रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 5 दिन से इसी जोन में है। जब ये वीक स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बोला था कि जब तक ये रेंज इसको ये तोड़ता नहीं है तब तक हम लोग एक डायरेक्शनल नहीं देख सकते हैं अपसाइड या डाउन साइड के लिए, तब तक के लिए ये इस जोन में है। अब ये इस जोन में है, मार्केट प्राइस यहाँ पे चल रहा है। प्राइस कैसे चल रहा है? प्राइस पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। कहीं ना कहीं देखिएगा इसे तो ये एक एम पैटर्न बना रहा है। अगर हम इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे, लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ये एम पैटर्न बना रहा है और इसका ये नेक लाइन था, इस लेवल के आसपास इसने ब्रेक डाउन दे दिया। अब ये नीचे के लिए तो तैयार हो गया है, लेकिन नीचे जो ये इसका लेवल है 18,000 का, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये अगर इस सपोर्ट पे अगर कल होल्ड करता है अपने आप को तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ से एक फिर बाइंग जनरेट हो सकती है। अब इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम लोग इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम लोग सबसे पहले आवरली चार्ट पर देखते हैं कि आवरली चार्ट पर क्या बन रहा है। आवरली चार्ट के अकॉर्डिंग भी जो पहले के जो लाइंस थे और जो लेवल्स ड्रॉन थे वो इंटैक्ट रहेंगे। सही है अपनी जगह पे कि ये लो इंपॉर्टेंट है, ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर के लिए ये लेवल। और जैसा कि कल के वीडियो में बताया था कि ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, कहीं ना कहीं मार्केट में सपोर्ट ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाने की। लेकिन मैंने क्या बोला था कि इस लेवल के ऊपर जब तक क्लोजिंग हमें नहीं मिलती या 15 मिनट होल्ड करके यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दिखता है तब तक हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। और एग्जैक्टली आज इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होने के बाद ये एक अच्छा मोमेंट हमें यहाँ से यहाँ तक का मिल गया, जो कि है यहाँ पे अगर देखें 17,225 से लेकर के आपको वन वे 17,000 18,000 तक का आपको मोमेंट मिल गया। अब इसको और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ से आप क्या दिख रहा है और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। और मार्केट को अगर जैसे देखिए, मार्केट का जो प्राइस एक्शन होता है, अब जैसे कि यहाँ पर जो भी चल रहा है, ऐसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाउंस बैक देके फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब अगर एक ही ट्रेंड लाइन को यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो अगर एक ही दीवार पे अगर हम लोग बार बार पंच मारेंगे, पंच मारेंगे, पंच मारेंगे, तो एक बार वो दीवार तो टूट जाएगा ही। तो बस वही यहाँ पे ये दीवार टूट गया, इसके बाद ये दीवार टूटने के बाद पानी जो है नीचे आ गया। अब आवरली टाइम फ्रेम पे तो इसके लिए नीचे का लेवल जो है 18,000, वही इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर 18,000 को कल ये अगर नीचे की ओर अगर निकाल देता है तो फिर इसमें एक प्रोबेबिलिटी है कि ये 17,800 के लेवल के आसपास भी आ सकता है। अब कल देखेंगे, कल एक्सपायरी भी है तो साइडवेज होने की भी एक प्रोबेबिलिटी है। नहीं, अगर कल ये अगर यहाँ से निकलता है तो फिर कल हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। और ये अगर 17,800 के आसपास भी अगर ये नहीं रुकता है तो ये फिर 17,600 के आसपास आ सकता है। तो मार्केट में इतनी बड़ी मूवमेंट भी हो सकती है, लेकिन ये होगा कब? जब इसके नीचे क्लोजिंग होगा। एग्रेसिव सेलिंग होना चाहिए यहाँ से, तभी जाकर के ये नीचे आएगा। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए और हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ से क्या और पैटर्न दिख रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन तो हमारे लिए किसी काम की रही नहीं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले चुका था और सपोर्ट फाइनली आज यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेक कर दिया और इसके बाद ये वन वे नीचे आ गया। अब यहाँ से क्या दिख रहा है? अब यहाँ पर जो है ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन के निकल के आ रही है। इसके लिए एक ये लाइन हो जाएगा, ये ऊपर से यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो ये लाइन इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर कल मार्केट अगर यहाँ पे अगर होल्ड करके अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर भी एक प्रोबेबिलिटी है, पहले ये यहाँ तक आएगा फिर अप साइड में यहाँ तक। नहीं, अगर ये 18,000 के लेवल को अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है डाउन साइड में तो फिर एक डाउन साइड की रैली देख सकते हैं, जो कि 17,800 तक भी इसे ला सकती है। देखिए मार्केट में वही करेगा जो उसको करना है। हमारा काम है इसमें अपना लेवल निकालना और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही रहेंगे। 18,000 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं 17,800 के लिए। नहीं, अगर ये 18,080 के ऊपर अगर निकल रहा है तो फिर हम लोग इसके लिए पहला 18,130 के आसपास के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं और फिर ऊपर में 18,250 के लिए भी हम लोग इसमें वेट कर सकते हैं।
अब हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी को भी सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या कैंडल पैटर्न है, क्या चार्ट पैटर्न है, क्या दिख रहा है। इसमें भी जो लाइन थी वो ऊपर के लिए यही लाइन थी और नीचे के लिए ये लाइन, अभी भी ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक ये इस रेंज में है हम लोग एक डायरेक्शनल नहीं देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए काफी नीचे आ चुका है, इस पॉइंट पे ये नीचे के साइड पे है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है इसको नीचे की ओर ब्रेक करके नीचे आने की। लेकिन अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम लोग इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे ये क्या कह रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पे जो इसका ये कैंडल बना हुआ है, ये काफी बेहतरीन कैंडल बना हुआ है। अगर इस कैंडल का अगर ऊपर अगर कल हमें बाइंग मिलती है, अगर इसके ऊपर कल जाते हुए देख सकते हैं, तो हम लोग बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के पहले हम लोग इस लेवल के लिए, और अगर यहाँ से भी अगर सस्टेन करता है तो ऊपर के लिए हम लोग यहाँ तक के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। अब जैसा आज का मार्केट था, तो आज के मार्केट को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो कल ये एक ट्रेंड लाइन थी जहां पर कि ये बार बार सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा था, और यहाँ से फाइनली आज इसने ब्रेक डाउन दिया और एक बहुत अच्छा मूव हमें यहाँ पे इंट्राडे में हमें मिल गया। अब ये पैटर्न को हमें एनालाइज करना होता है, हर बार एक ही पैटर्न, हर बार एक ही तरीका हमें पैसा नहीं देता है। अब देखिए जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। कल अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है, तो ये यहाँ से ब्रेकडाउन दे करके यहाँ पे ऑटोमेटिक नीचे आ गया, जैसा कि मार्केट को करना था उसने किया। अब यहाँ पे और क्या दिख रहा है, अब हमारे लिए ये लाइंस जो है, ये लाइंस तो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे, अब इन सारी लाइंस को हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बनेगी वो एक ये ट्रेंड लाइन बन सकती है। इस ट्रेंड लाइन को हम लोग, ये ट्रेंड लाइन है जो कि इसके लिए अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और नीचे के लिए अगर थोड़ा सा देखें तो ये एरिया इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट का काम भी कर सकता है, ये एरिया इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर सकता है। इसको और डार्क ग्रीन कर देते हैं ताकि कल हमारे लिए एग्जैक्ट रहे। इस चीज़ को हमें तो हर टाइम फ्रेम पे चाहिए भी नहीं, तो इसको हम लोग विजिबिलिटी 1 आवर पे चाहिए, 1 आवर का नहीं चाहिए, 1 मिनट पे चाहिए बस, 1 मिनट और 1 सेकेंड पे। ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए क्या हो जाएगा कि ये लेवल इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर कल इसके नीचे अगर यहाँ पे अगर कहीं खुल सकता है तो यहाँ थोड़ा देर ट्रेड करके अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन देता है तो फिर हम लोग ये 42,500 का लेवल डायरेक्ट है जो कि हम इसे देख सकते हैं। नहीं अगर यहाँ पे अगर होल्ड करके अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता हुआ कहीं नजर आ रहा है तो हम लोग पहले इस लेवल के लिए और फिर इस लेवल के लिए वेट कर सकते हैं। अब ये सब चीज डायरेक्ट एक बार दिन में तो आता नहीं है, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब इस चीज को और हम लोग कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपने ऑप्शन चार्ट को देखते हैं कि ऑप्शन चार्ट में क्या दिख रहा है। ऑप्शन चार्ट को देखने के लिए सिंपल है, हम लोग एनएससी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन चार्ट पे हम लोग देख करके ये एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस अभी करंटली बन रहा है। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम लोग खोलेंगे। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अभी 43,000 राउंड लेवल है, 43,000 के आसपास यहाँ पर खड़ा है। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस कहाँ पर है, ये कॉल साइड है यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये पुट साइड है यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉल साइड में हम लोग रेसिस्टेंस को देखते हैं और पुट साइड में हम लोग सपोर्ट को देखते हैं। रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा तो 43,000 पे ही अभी फिलहाल दिख रहा है। अगर इससे ऊपर अगर कहीं निकलता है तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस फिर हमें 43,300 ऊपर के लेवल पे, हमें 43,300 के आसपास सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस नजर आ रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 43,000 पे तो सपोर्ट है ही, और एक है सीधा 42,500। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल 42,500 पे भी मार्केट आ जाए। अब हम लोग निफ्टी 50 को भी देखते हैं कि निफ्टी 50 क्या कर रहा है। निफ्टी 50 पे लगा लेते हैं, निफ्टी 50 क्या कर रहा है। अब देखिए ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन का चार्ट है। अब इस पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस है और कहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट है। अभी 18,050 के आसपास खड़ा है। अभी अगर इसके लिए अगर हम रेसिस्टेंस देखें तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस हमें 18,100 के आसपास नजर आ रहा है। इसके बाद 18,200, ऊपर के लिए 18,100 और 200 रेसिस्टेंस का लेवल है। और नीचे अगर सपोर्ट देखा जाए तो ये है 18,000 पे एक सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट है 17,900 पे, और फिर 800 पे। तो निफ्टी में भी प्रोबेबिलिटी डाउन साइड की ज्यादा दिख रही है, लेकिन कल एक्सपायरी है तो देखना हो जाएगा कि मार्केट मूवमेंट इस हिसाब से करता है कि नहीं करता है।
तो बैंक निफ्टी के लिए तो इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो तो इस यहाँ पर है ही। हमारे लिए सिंपल प्लान रहेगा, अगर इस ट्रेंड लाइन का कहीं पे ब्रेकआउट आता है तो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ का ब्रेकडाउन आ रहा है तो हम लोग सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग इसमें 50 रुपए से ज़्यादा का नहीं लगाएंगे, बैंक निफ्टी है। और अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर कहीं पे अगर हमें ब्रेकआउट दिख रहा है तो हम लोग बाय करेंगे इस टारगेट के लिए। नहीं, अगर इस लेवल को अगर कहीं 18,000 के राउंड लेवल को निकाल रहा है तब हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस देंगे, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं।